Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 3.27 Sister English Bharati textbook class 6. आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 3.27 सिस्टर। जैसे हमारे घरों में ब्रदर और सिस्टर होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो किसी की 2 सिस्टर होती, 3 सिस्टर होती। तो इस लेसन में यहाँ पे हम 7 सिस्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? 7 बहनें। जैसे हमारे घर में किसी की 1 बहन होती, 2 बहन होती, किसी के 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई होते, किसी की 1 सिस्टर, 1 सिस्टर, 2 सिस्टर, 3 सिस्टर। तो यहाँ पे हम 7 सिस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आज हम 7 बहनों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। हेलो एवरीवन, हैव यू गेस हु वी आर? वी आर द 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कि आपने कभी जाना होगा कि हम लोग कौन है? हम यहाँ पे ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर है वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रही है। स्टिल अनएक्सप्लोर्ड isolated territories to the most you and the rest of the world. Our sister Sikkim lies to the north, but we 7 sisters are contiguous to each other. जैसे हमारी जो बहन है सिक्किम है जो हमारे नॉर्थ के साइड में रहती है, लेकिन हम 7 बहनें हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। We are famous for our natural beauty, lush forests and wild animals, as well as our colorful costume, traditional jewelries, exotic flowers and our own unique dance and music. मतलब हम किसकी वजह से फेमस है कि हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, हमारी जो खूबसूरती है, और हमारे जो एरिया का फॉरेस्ट है, जंगल है, और हमारे एरिया के जो वाइल्ड एनिमल्स है, और जो कलरफुल जो कॉस्ट्यूम है, हमारा जो कपड़े हैं, और हमारी जो ज्वेलरीज है ट्रेडिशनल, और हमारे जो एरिया के जो इन्वायरमेंट के जो फ्लावर्स जो खिलते हैं, और जो हमारा जो डांस और म्यूज़िक जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही फेमस है। Nature love have designed our whole area as one of the old biodiversity hotspots. Now we'll introduce ourselves one by one. मतलब जो हमारी जो सिटी की जो नेचर लवर है वो बहुत ही अच्छी है। जो हमारे सिटी का जो डांस है, म्यूज़िक है, कॉस्ट्यूम है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, फ्लावर्स है, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही सुंदर है। सो अभी यहाँ पे जो सिस्टर है 1 बाय 1 करके अपना इंट्रोडक्शन करवा रही है। तो अभी जो फर्स्ट सिस्टर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप फर्स्ट सिस्टर देख सकते हो, ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। हाय दे कॉल मी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द डॉन लेट सन। आई एम अरुणाचल प्रदेश। My people are simple, hospitable and they belong to many tribes speaking their own language. अभी जो फर्स्ट सिस्टर है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। वो क्या बोल रही है? मैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन हूँ। मतलब यहाँ पे जो सन है बहुत ही अच्छे से राइज होता है, और जो यहाँ पे जो सन है बहुत ही अच्छे से मतलब वो डॉन होता है। और मेरा नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल, सीधे साधारण और बहुत ही हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी में बहुत ही अच्छे हैं। दे बिलोंग टू मैनी ट्राइब्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज। मतलब ये हर अलग के इलाके के ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी जो अपनी अपनी ओन लैंग्वेज। जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगू। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही अलग है, अपनी अपनी भाषा में लोग बातें करते हैं। That lies largely made up of rice, fish and meat and many green vegetable। मतलब इनकी डाइट किससे बनी हुई है? राइस। इनका फूड किससे बना हुआ है? राइस। किससे बना हुआ है? राइस और फिश है। मतलब जो चावल, फिश वहाँ पे बहुत ही खाया जाता है। मीट, मटन भी खाया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाई जाती है। मैन पॉपुलर डिशेस मोमोज एंड स्टीम बंस विथ मीट एंड वेजिटेबल स्टफिंग। मतलब यहाँ की जो पॉपुलर डिश क्या? मोमोज है, और स्टीम बंस है, मीट है और वेजिटेबल है, जो यहाँ पे लोग शौक से खाते हैं। आई एम नेचर लवर्स हेवन। मतलब यहाँ पे लोगों को नेचर से बहुत प्यार है। माई लैंड इज पोटेड विथ मोनेस्ट्रीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड डीप रिवर वैलीज। मतलब मुझे यहाँ के जो लोगों को नेचर से बहुत प्यार है। जो यहाँ की ग्रीनरी है, जो फॉरेस्ट है, और यहाँ की जो डैम्स है, वैली है, माउंटेन है, मतलब यहाँ के लोगों से बहुत प्यार है। इन माई limestone caves as a Tepenur forest reservoir, you will find a green variety of wildlife। मतलब यहाँ के जो लाइमस्टोन है,
जो लाइमस्टोन है, यहाँ पे जो गारे हैं और जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो नेचर फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी। यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है बहुत ही ग्रेट वैरायटी में है। अभी जो पहली सिस्टर है जो अरुणाचल प्रदेश है, वो अपने बारे में क्या क्या बता रही है, आप देख सकते हो। जो पहली सिस्टर अरुणाचल प्रदेश है वो अपने बारे में सब बता दी कि यहाँ मेरी जो सिटी है बहुत ही अच्छी है। You make it a point to visit the 400 years old Buddhist monastery at Tawang and enjoy natural culture festival at zero। मतलब यहाँ के जो सिटीज में 400 ईयर ओल्ड के जो बुद्धिस्ट है यहाँ पे अपना कल्चर फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते हैं, जिसका नाम है जीरो पे। एट एंजॉय कल्चर फेस्टिवल जीरो। डोंट मिस द Namdapa Tiger Project. You are also welcome to the many wildlife sanctuaries and national park where you see rare animals, birds, plant. I'm also home to India first orchid sanctuary। मतलब मैं यहाँ की किसके घर की हूँ, इंडिया की जो फर्स्ट ऑर्चिड सेंचुरी है वहाँ का मेरा पहला घर है। अभी यहाँ पे बच्चों आपने देखा जो फर्स्ट सिस्टर थी अरुणाचल प्रदेश जो थी, उसने अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताया कि जो मेरी सिटी के लोग हैं बहुत ही अच्छे, मेरी जो सिटी के जो नेचर लवर्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, बहुत ही सुंदर है। आसाम, अभी जो सेकेंड सिस्टर है उसका क्या नाम है, आसाम। Friends, I am Assam, also known as Oham. We'll find my land between the beautiful valley of the Brahmaputra and Barak rivers. They call me the gateway to the seven sister। अभी जो सेकेंड सिस्टर है वो क्या बोल रही है, मेरा नाम आसाम है, मुझे लोग अहम भी बोलते हैं। यहाँ पे मेरी यहाँ की जो ज़मीन है, जो माउंटेन है, उसको हम ब्रह्मपुत्रा, जो बारक रिवर से नदी है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी है। और लोग मुझे दे कॉल मी द गेटवे और टू द सेवन सिस्टर। लोग मुझे गेटवे टू द सेवन सिस्टर मुझे बुलाते कि मैं सेवन सिस्टर की गेटवे हूँ, उनकी मेन गेट कौन हूँ, आसाम हूँ। My people are very hospitable. If you come here, you can enjoy the cuisine which has its own distinctive aroma and flavor। मतलब यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाजी में बहुत ही अच्छे हैं। आसाम की आपने चाय पी होगी जो बहुत ही फेमस है हमारे इंडिया में। I am known for the artistic heritage, exotic dance form and elegant temples। मतलब मैं किसकी वजह से फेमस हूँ, यहाँ के जो हेरिटेज है, यहाँ पे बहुत हमारे जो डांस है, जो टेम्पल्स है, बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोग डांस में बहुत ही फेमस है। यहाँ की जो हॉस्पिटेबल है, मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ की जो खुशबू है, फ्लेवर्स है, बहुत ही अच्छे हैं। The river ensured that my territory is lush and fertile with wetland and orchard tea, state and sin forest and Park Kaziranga National Park and Manas National Park are World Heritage Site। मतलब जो यहाँ की जो रिवर है और जो वेटलैंड है और टी स्टेट है, मतलब और जो जंगल है और जो नेशनल पार्क है, यहाँ की बहुत ही अच्छी। मतलब यहाँ पे आसाम में चाय पत्ती की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है, इसलिए यहाँ के आपने आसाम की चाय आपने सुना होगा कि आसाम की जो चाय रहती है बहुत ही फेमस रहती है। वहाँ की जो पत्ती होती है, चाय पत्ती होती है, लोग वहाँ से निकालते हैं। मतलब वहाँ पे चाय पत्ती की खेती बहुत अच्छी से होती है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे ये जो यहाँ पे जो लेडीज है, फीमेल्स है, वो चाय पत्ती को तोड़ रहे हैं। My pictures को landscape of golden river, rice field and landscape tea state too awesome to behold and you know Assam tea is world famous। जैसे आपने सुना होगा कि आसाम टी बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के लोग आसाम के लोग मतलब यहाँ के जो आसाम के लोग हैं वहाँ पे जो मतलब जो इसकी जो वो करते हैं, जो खेती करते हैं, मतलब कि जो ये टी की जो खेती करते हैं, मतलब टी पाउडर की जो टी लीव्स रहती है, जो चाय पत्ती रहती है, वहाँ पे आसाम में चाय पत्ती की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। वहाँ का जो नेशनल पार्क है और जो वेटलैंड है, सी है, वो बहुत ही अच्छा है, रिवर है, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने सुना होगा आसाम की चाय हमने पी होगी, आसाम की चाय बहुत ही फेमस है। The Brahmaputra is Assam's lifeline. The land is also rich in petroleum, natural gas, coal, limestone and other minerals animals। जैसे आपने देखा होगा
जैसे आसाम ब्रह्मपुत्र की जो द ब्रह्मपुत्र इज आसाम, ब्रह्मपुत्र आसाम लाइफ लाइन, जो ब्रह्मपुत्र जो सिटी है वो आसाम की लाइफ लाइन है। वहाँ के लोग बहुत अच्छी लाइफ साधारण सी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी मतलब ज़मीन किससे रिच है, वहाँ की ज़मीन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, किसकी पैदावार होती है, पेट्रोल। और जो पेट्रोल जैसे हमारे जो डीजल होते हैं, जिसके हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है। नेचुरल जो गैस रहती है, कोल रहती है, जो लाइमस्टोन रहती है, जो बाकी के जो मिनरल्स है जिनसे हमारी जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स रहते हैं, बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स गाड़ियाँ रहती, ट्रक बस और ये वैन वगैरह, ऑटो रिक्शा, जितने भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हमारे किससे चलते हैं, पेट्रोल और डीजल गैस से चलते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी पैदावार होती है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन और अदर मिनरल्स की पैदावार बहुत अच्छी तरह से होती है। My hand woven silk are exactly with natural gas and design. They say our women, they say our women wear. They say my hand woven silk are exotic with natural color and design. They say our women wear fairy tales on their loom. Assam silk fabric, eri and muga and pat are the most sought after silk in the world of fashion. मतलब यहाँ के लोग कपड़े के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के लोग मतलब रेशम की वो जो रेशम की जो ग्रोनअप है, रेशम की पैदावार बहुत अच्छी तरह से होती है। इनका जो कलर होता है बहुत ही नेचुरल होता है। वहाँ की औरतें मतलब अच्छी अच्छी सिल्क की साड़ी पहनती है, फेरी की जैसे कपड़े पहनते, जो फैब्रिक रहता है वो बहुत ही इतना अच्छा फैशन में फेमस है कि लोग इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आई एम ऑल्सो नॉन एज द लैंड ऑफ द फैट्स एंड फेस्टिवल। द फेस्टिवल ऑफ आसाम इज बिहू। जैसे यहाँ का जो फेस्टिवल होता है, आसाम का फेमस फेस्टिवल क्या है, बिहू। बिहू जो फेस्टिवल है बहुत ही उनका फेमस फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल है। कैन एंड कैम्पू आर द इंसरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ। एज सोविनर यू कैन टेक द झप्पी ट्रेडिशनल सनसेट एंड मार्क्स। डोंट फॉरगेट टू विजिट द ओहम प्लेसेस। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो शुगर कैन की जो पैदावार है, ग्रोथ, शुगर कैन की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। और जो बिहू है, जो कैन एक बाम्बू है, उसकी जो ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने आसाम के बारे में पढ़ा, जो सेकंड सिस्टर थी वो अपने बारे में बताई कि मेरी जो सिटी है बहुत ही अच्छी, यहाँ के लोग और यहाँ की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरह से होती है। अभी हमारी थर्ड सिस्टर्स के कौन है हम देखेंगे, मेघालय। मेघालय हमारी थर्ड सिस्टर्स है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। मतलब मैं अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय हूँ। माई कैपिटल सिटी शिलोंग इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ हाईलैंड फॉग एंड सीनरी। माई पीपल स्पीक इंग्लिश। मतलब जो मेरी सिटी का नाम क्या है, मेघालय। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लाउड्स है। मेरी कैपिटल सिटी को क्या बोला जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ द स्टेट। जैसे क्योंकि यहाँ की जो सीनरी है, फॉग है, बहुत ही यहाँ पे मतलब मेरे यहाँ पे बहुत सारे फॉग है। बहुत फॉग आपने देखा होगा, जो फॉरेन कंट्रीज होती है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, यहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। खासी पर एंड नारेंगांव दे स्पीक इंग्लिश। दे स्पीक, ये कौन कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं मेघालय के लोग, इंग्लिश, खासी, नार एंड गारो। आई एम ओवरवेलमिंगली ब्यूटीफुल, एवरीथिंग हियर इज इम्पॉसिबली ग्रीन एंड अलाइव। मतलब यहाँ के लोग काफ़ी सुंदर है और बहुत ही अच्छे दिल के लोग रहने वाले हैं। दे रोलिंग मिसन वैली एंड Unending hills and numerous lakes and waterfall cave and sacred forests, historic flora and fauna are fascinating। मतलब यहाँ की जो लेक्स है और जो घाटे हैं, जो जंगल है, जो पहाड़ है, बहुत ही अच्छे हैं। कि आपने देखा जो थर्ड सिस्टर है वो अपने बारे में कैसे बता रही कि मेरे जो एरिया है बहुत ही सुंदर है, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की क्रॉप्स, यहाँ के लोग, यहाँ की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। यह झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इवन टुडे। I have lovely mountains with stretches of valley and highland plateaus. The rock formation here contain rich deposit of valuable minerals like coal, limestone and uranium and sillimanite and I have many rivers। जैसे यहाँ के लोग बता, मेघालय जो सिस्टर को अपने बारे में क्या बता रही है,
मेरी एरिया में बहुत अच्छे खासे माउंटेन है, वैली है और प्लेटूज है, और मिनरल्स, कोल, लाइमस्टोन की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। मेरे सिटी में बहुत सारी रिवर्स है, बहुत सारी नदी है। प्लीज कम टू सी माई चिरापुंजी एंड Mosinram and the wetland place on the earth. You can enjoy the forest and sacred grows here. मतलब यहाँ के लोग आप विजिट कर सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं। कोई फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक कल्चर हो गया। आई बोस्ट ऑफ Serval National Park and Wildlife Sanctuary. Friends, you would be amazed to see the Krem Liat Trach, which is the longest cave, and Sinang Pamyang, which is the deepest. We can enjoy the panoramic view of Bangladesh from here. Do come to this fine fresh mountain state during the Wangala festival in autumn. मतलब यहाँ का जो नेशनल पार्क है, एनिमल्स है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है एनिमल्स के लिए। जो माउंटेन है बहुत ही अच्छी थी। जैसा आपने देखा कि जो थर्ड सिस्टर्स थी उसने अपने बारे में क्या बताया कि यहाँ के जो रहने वाले बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ का जो कल्चर है, डांस है, जो क्रॉप्स है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। अभी हमारी फोर्थ सिस्टर कौन है? मणिपुर है। मणिपुर भी एक सिटी है जो हमारे इंडिया में है। Hey, I am the फोर्थ सिस्टर मणिपुर द ज्वेल लैंड। मतलब मणिपुर कैसा सिटी है? बहुत, मैं फोर्थ सिस्टर हूँ। हाँ, मणिपुर में सबसे ज़्यादा ज्वेल लैंड है। मतलब यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी तरह से बनती है जो हम पहनते हैं, ईयरिंग, नेकलेस और ये गार्लैंड, हम अपनी ज्वेलरीज पहनते हैं ना। आई एम प्राउड टू द जेल ऑफ माई मदर इंडिया। मतलब मेरी जो सिटी है वहाँ पे जो ज्वेलरी है बहुत अच्छी तरह से बनती है। आई एम ऑल्सो नोन बाय टू द निक नेम ऑफ द कैंगेली पिक एंड सनैली बाग। मतलब मुझे क्या बुलाते हैं लोग? कंगेली पार्क एंड सनाली बाग बुलाते हैं लोग। माई कैपिटल इज इम्फाल। मतलब मेरे जो सिटी का कैपिटल क्या है? इम्फाल है। वेर यू कैन सी द साइक्लिस्ट वेलोड्रॉम। मतलब मेरे जो सिटी का जो साइक्लिस्ट क्या है? वेलोड्रॉम है। मैनी ऑफ द पीपल बिलोंग टू Many of the people belong to Miti ethnic group, speak Miti and Manipuri language. I had the credit of introducing polo to the Europeans. मतलब यहाँ पे लोग मणिपुरी की लैंग्वेज में बात करते हैं और यहाँ के जो क्रेडिटेड किसके हैं? पोलो के जो यूरोपियंस हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। Many people staple diet consist of rice, fish, large variety of leafy vegetable. मतलब यहाँ की जो स्टेपल डाइट क्या है? ज़्यादातर लोग क्या खाना पसंद करते हैं मणिपुर के लोग? राइस, चावल, फिश, मछली और ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब बहुत एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल के लोग हैं दोनों। मतलब एक्वाटिक मतलब फिश भी खाते हैं और ये राइस भी खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स के बहुत शौकीन हैं। बट आवर क्वेश्चन इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सारे इंडिया से बहुत ही अलग है। ड्यू टू वेरियस, क्योंकि क्यों अलग है? ड्यू टू वेरियस एरोमेटिक हर्ब्स एंड रूट्स दैट आर पर्टिकुलर टू माई स्टेट। मतलब यहाँ की जो खुशबू है बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मणिपुर की जो खुशबू है वो सारे स्टेट ऑफ इंडिया से बहुत ही अलग है। क्योंकि यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ की जो हर्ब्स है, यहाँ के जो फ्लावर्स है, प्लांट है, रूट्स है, वो बहुत ही डिफरेंट है। Blessed with amazing variety of flora and fauna and to the host of the rare and endemic plant animal life here. At a treat for the eyes is the Kibul Lamjaw National Park on an abode of the rat and last species of bro antler deer. मतलब यहाँ के लोग जो है फौना के बहुत ही शौकीन हैं। मतलब यहाँ के जिसका नाम क्या है? किबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ के लोग मतलब एनिमल्स के बहुत शौकीन हैं। एनिमल्स का जो इकोसिस्टम है बहुत ही अच्छा है। द इकोसिस्टम कंटेन्स 70 स्पीशीज मैमल्स। इट इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। यू शुड कम टू सी द लोकटक लेक एंड फ्लोटिंग आइसलैंड। मतलब यहाँ की ज़मीन, यहाँ का नेशनल पार्क बहुत ही अच्छा है। Our Manipuri dance is one of the most acclaimed classic dance of India. The folk dance of tribal people captivity the beholder with their exotic costume,
Simple but graceful rhythm. You should not fail to witness Manipur martial arts, Thang Tha, and martial arts, Thang Tha, and Sariyat एंड सारिसार। जैसे आपने देखा होगा मणिपुर का जो डांस है बहुत ही फेमस है, बहुत ही यहाँ के लोग मणिपुर का डांस बहुत ही अच्छा है। इनका जो क्लासिक जो कल्चर है बहुत ही अच्छा है, क्लासिक डांस है। इनका जो कॉस्ट्यूम है, कपड़े हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और इनका जो मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स हम किसको बोलते हैं, कराटे को बोलते हैं। इनका जो मार्शल आर्ट्स है वो भी अच्छा है कि लोग यहाँ के में डांस और जो इनका कॉस्ट्यूम है और इनका जो कराटे हैं वो बहुत ही अच्छा। यहाँ के लोग मतलब इनका नाम क्या है, थंगता एंड सारक, मतलब इनके मार्शल आर्ट्स के, मणिपुर के मार्शल आर्ट्स का क्या नाम है, थंगता एंड सारक। अभी हमारी फोर्थ सिस्टर कौन है, मिजोरम। मिजोरम कौन है, हमारी फोर्थ सिस्टर। हेलो, आई एम मिजोरम। मिजोरम इम्प्लाई लैंड ऑफ हिल पीपल एंड रिफर टू द cookies. I invite you to see my land of the lush sheer cliffs, serene lakes, waterfall, rolling hills, stretch hundreds of miles, and plains and valleys are covered with lush forests and this bamboo grove, green paddy fields, vineyard, teeming and diverse wildlife. My regret is that not many of you come to visit me. Where training in Mizoram is a little difficult, but it is had own reward. The natural beauty here is exotic and must be seen. Believe me, मिजोरम मतलब कैसी सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है। यहाँ के माउंटेन जो हिल्स है बहुत ही अच्छी, लेकिन यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग मिजोरम में बहुत कम विजिट करते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर है। My capital is Aizawl, and from its scenic location you can get captivating view of lush and emerald Tlong River Valley in the west and the Tutorial River Valley in the east. The museum in the earth of the city and Zakrawath portraits and the culture of Mizoram with splendid collection of costume, artifacts and हिस्टोरिकल रिलिक्स। जैसे यहाँ का मेरा कैपिटल क्या है, अभी जो मिजोरम क्या बोल रही है, आइजोवल है। यहाँ का जो माउंटेन है, यहाँ की जो सिटीज़ है, यहाँ का ड्रास जो कल्चर है, कॉस्ट्यूम है बहुत ही अच्छा है। यहाँ की मतलब लार्ज वैरायटी में कलेक्शन है। जैसे आपने देखा कि यहाँ का जो कॉस्ट्यूम है और यहाँ का डांस कल्चर है, जो ट्रेडिशनल डांस है, यहाँ पे जो माउंटेन एनिमल्स की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरह से होती है। पलक लेक इज़ द बिगेस्ट इन मिजोरम एंड कवर 30 हेक्टर 34 मतलब जो पलक लेक है बहुत ही बड़ी है। तो मतलब उसका जो एरिया डिस्टेंस कहाँ तक जाता है, 30 हेक्टर्स तक जाता है। यू नो इट इज़ बिलीव दैट लेक वॉज क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक और फ्लड। मतलब जैसे आपको पता होगा कि हमारी लेक किसकी वजह से क्रिएट हुई है, अर्थक्वेक। हाँ, जो अर्थक्वेक जैसे आपने देखा होगा हमारे कभी कभी सिटी में आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, जलजला आ गया, फ्लड आ गया, बहुत बड़ा तूफान हो गया जिससे बहुत सारे लोगों की जानें गई और लोगों का घर बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। चंपाई वॉज विथ फर्टाइल वाइन नोन एज फ्रूट बोल एंड मिजोरम। मतलब जो चंपाई थी, फ्रूट फर्टाइल को हम क्या बोलते हैं, वाइन राइट को क्या बोलते हैं, फ्रूट बॉल एंड मिजोरम। मतलब उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट फर्टाइल। मतलब वहाँ पे जो फर्टाइल है बहुत अच्छी तरह से होती है, जिसको हम फ्रूट बॉल मिजोरम बोलते हैं। आई एम ऑल्सो होस्ट टू न्यूमरस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा। यू कैन विजिट द 2 नेशनल पार्क एंड 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईयर। मतलब यहाँ पे आप 2 नेशनल पार्क में विजिट करते हैं। जैसे नेशनल पार्क में अपने डिफरेंट एंड वेराइटी के एनिमल्स देखे होंगे, बर्ड्स देखे होंगे और बर्ड्स देखे होंगे और रेप्टाइल्स देखे होंगे, वाइल्ड एनिमल्स देखे होंगे। यहाँ पे जो एनिमल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। माइजो इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज। मतलब जो माइजो है उनकी ऑफिशियल अपनी ज़बान है, यहाँ के लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। कि आपने देखा है जो मिजोरम के लोग थे कैसे हैं। अभी हमारी फोर्थ सिस्टर कौन है, नागालैंड। हेलो, आई एम नागालैंड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। मतलब मेरा नाम क्या है, नागालैंड है। मतलब मैं सबसे स्टेट की छोटी मतलब अपने स्टेट की सबसे छोटी बहन हूँ, जिसको मुझे प्यार से लोग क्या बनाते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट।
Hello, we have land of the folklore passed down through generation with music and integral part of our life. मतलब यहाँ के लोग म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं. Extremely picturesque landscape, probably colorful sunrise, sunset and large वेटरन फ्लोरा मैक माई अनइमेजिबली ब्यूटीफुल. मतलब यहाँ के लोग डांस और कल्चर के म्यूजिक के बहुत ही शौकीन हैं. यहाँ की ज़मीन भी बहुत भी अच्छी है. द स्टेट कैपिटल इज कोहिमा. द स्टेट इज मोस्ट कंटिन्यूसली माउंट Saromati is the highest peak with height of about 3,840 km. Its range form natural barrier between Nagaland Burma, नागालैंड एंड बर्मा. मतलब यहाँ का जो नेशनल कैपिटल क्या है, कोहिमा है. और यहाँ की जो माउंटेन्स है बहुत ही इतनी हाईएस्ट पीक है. जो माउंटेन इतना लंबा है जिसकी जो मीटर्स कितनी है 3,840. तो इसका जो नेचुरल बैरियर किसके बीच में आता है, नागालैंड और बर्मा के बीच में आता है. There are 16 tribes and sub-tribes that inhabit my exotic hill state, each with his own with colorful and exquisite design, costume, jewelry, and beads that adorn them. Today, many of the young people have ventured into designing, creating fabric that blend our traditional motif with modern skills. So much I have become paradise for those who are in fashion designing. People refer to me as an influential fashion station of the state. My land is ideal place of trekking rock and climbing jungle and camping. The offer limitless fashion possibility in lush and वेडेरेंट. मतलब यहाँ के लोग मतलब किसके फेमस है, लोग यहाँ के जो है मॉडर्न कल्चर फैशन में बहुत ही फेमस है. मतलब यहाँ के जो फैशन के कपड़े जो पहने जाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है. सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सीवियर वी हैव अबंडेंस ऑफ मेडिसिनल हब्स. मतलब यहाँ पे जो मेडिसिनल की ग्रोथ हब्स बहुत अच्छी तरह से होती है. आई एम नोन एज द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस बर्ड फाउंड हियर. मतलब यहाँ का जो फेमस जो यहाँ का कैपिटल क्या है, फैल्कन जो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाया जाता है मेघालय का. और यहाँ का जो फेमस बर्ड कौन है, हॉर्नबिल. यहाँ का फेमस बर्ड है मेघालय का, नागालैंड का. सॉरी, नागालैंड जो है, जो नागालैंड सिटी है वहाँ का कैपिटल क्या है बच्चों, फैल्कन कैपिटल है. यहाँ का फेमस बर्ड कौन है, हॉर्नबिल यहाँ का फेमस बर्ड है. नागास बाय नेचर आर लवर ऑफ फन एंड frolic here. Life is one of the long festival dance and song are part of the parcel of all our festival. Most of our dance are perfumed with robust rhythm, and if you love a colorful life and appreciate things custom tradition with their unique song dance festival, you must come to our Naga Heritage Village, which showcase our culture heritage. Do come and participate in our great Hornbill Festival. मतलब यहाँ का जो विलेज है, कल्चर है, डांस है, बहुत ही अच्छा है. यहाँ का जो है फेस्टिवल है, डांस है, यहाँ के लोग बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनते हैं. यहाँ का जो फूड है, कल्चर है, अब फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है. और हमारी फिफ्थ सिस्टर कौन है, त्रिपुरा. हमारी फिफ्थ सिस्टर का नाम क्या है, त्रिपुरा है. Hello, I am Tripura, the third smallest state in the country, bordered by Bangladesh to the north, south and west. मतलब मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है त्रिपुरा नाम है, जिसको थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री बोला जाता है, जो बांग्लादेश के नॉर्थ साउथ ईस्ट में के बॉर्डर में है. त्रिपुरा मीनिंग 3 cities. मतलब त्रिपुरा also means near water. Some scholar also believe that the land was ruled in ancient time by king named Tripur, from whom name emerged. मतलब त्रिपुरा को लोग मतलब स्मॉल स्टेट ऑफ सिटी है हमारी कंट्री इंडिया की, जो हमारे बांग्लादेश के नॉर्थ साउथ ईस्ट में बॉर्डर में आती है. त्रिपुरा का मतलब क्या होता है, 3 cities. मतलब यहाँ पे 3 sisters को बोलते हैं, जिसका
जिसका नाम है, जो किसके पानी के एकदम नज़दीक आते हैं। यहाँ के जो सम स्कॉलर्स का क्या कहना जाता है कि जो सम स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, बहुत एशियड टाइम में जो हमारा जो किंग था, जो किसकी रूल हुआ करती थी, किसकी हुकूमत क्या करती थी, त्रिपुर की हुकूमत हुआ करती थी, जिससे लोग उसे त्रिपुर कहते हैं। त्रिपुर के नाम से लोग उसे बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी हुकूमत हुआ करती थी, किंग त्रिपुर की हुआ करती थी। My land has three distinct geographical zones: the hill range which run from north to south, the underlying plateau land, and the low-lying level plains. मतलब यहाँ के जो थ्री डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन्स है वो क्या है, हिल रेंज, यहाँ पे जो माउंटेन है नॉर्थ से साउथ तक जाता है, जो अडल्टिंग प्लेटू लैंड है, जो ज़मीन है बहुत ही अच्छी है, यहाँ के जो लाइंग प्लेन्स है, जो पहाड़ है बहुत ही अच्छे हैं। मनी रिवर नरिश माई लैंड एंड सस्टेन द एक्टिविटी ऑफ माई पीपल। चीफ अमंग देम आर गुमटी एंड मूरी एंड द पेनी, राइस, कॉटन, जूट, टी, टोबाको एंड आल्सो आर ग्रोन हियर। मतलब यहाँ की जो रिवर्स है, लेक्स है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ के लोग जो मेहमान हॉस्पिटल में, यहाँ की एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो क्रॉप्स है, राइस की और कॉटन की, जूट की, चाय पत्ती की, तंबाकू की, ऑयल सीड की, जो क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। कोको बोरोक स्पीकिंग द त्रिपुरी पीपल आर द मेजर ग्रुप अमंग द मेनी ट्राइब्स एंड subscribes. Bengali and Manipuri people have the co-stand in peaceful harmony with the people of Tripura for generation. जैसे आपने देखा होगा यहाँ की त्रिपुर में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, कोको बोरम। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज में बातें की जाती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज में भी जाती है। तो यहाँ पे जो त्रिपुर में कोक बोरक की लैंग्वेज में बातें की जाती है। यहाँ की जो जनरेशन है बहुत ही अच्छी है। I am rather difficult for you to teach because only you major food road or national highway connect to my land with the rest of the country. मतलब यहाँ की जो नेशनल हाईवे है वो हमारी बाकी कंट्री से बहुत ही बड़ी है, मतलब बहुत ही बड़ी है। और अगरटाला इज माई कैपिटल, मतलब अगरटाला हमारे कैपिटल सिटी का नाम है। पीपल कम टू विजिट मी फॉर इको टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। मतलब यहाँ पे लोग कहाँ पे विजिट करने आते हैं, इको टूरिज्म लोग विजिट, आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जैसे फॉरेनर्स लोग और जो नाइजीरियन होते हैं, अब्रॉड के लोग रहते हैं, जो अरबी लोग रहते हैं, वो हमारे सिटी में विजिट करने के लिए आते हैं। माई लश टी गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड माई specially set up eco park are great attraction are the famous rock carving at Dutamura. The Naniar Mahal is a gorgeous red and white water palace, empty but shimmering on its own island in the shape of रुद्र सागर। जैसे आपने देखा होगा यहाँ का जो टी गार्डन है, टी की क्रॉप्स होती है, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे जो गॉर्जियस रेड एंड वाइट के जो पैलेस है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। People of all communities and tribes participate in state festival like Garia, Durga Puja and Buddha Purnima, Kharchi, Pos and संक्रांति एंड बिजू और क्रिसमस। मतलब यहाँ के लोग जो फेस्टिवल है बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जैसे हिंदू जो लोग रहते हैं वो अपना होली, दिवाली, रक्षाबंधन और गणपति, लॉर्ड, ये ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जो कैथलिक रहते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं, जो मुस्लिम्स रहते हैं ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे जो फेस्टिवल आपने देखा होगा, गारिया, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा और खार्ची और संक्रांति जैसे फेस्टिवल यहाँ पे बहुत ही शौक से यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। Come and visit me if you will be fascinated by rich culture, heritage, beautiful places, wildlife sanctuary, historical temples, palaces and museum. My folk dance will इंट्रोल यू, माई पीपल विल वेलकम यू विथ वार्मथ एंड कर्टेसी। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग मेरी सिटी में आओगे तो बहुत ही मज़े करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो कल्चर का जो हेरिटेज है, जो पैलेसेस है, महल है,
जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ के, और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल टेम्पल्स है जो बहुत ही सालों से, ज़मानों से, सेंचुरीज से बने हुए जो टेम्पल्स है, जो पुरानी मंदिरें हैं और जो महलें हैं और म्यूज़ियम है जो राजाओं महाराजाओं ने बनाया था। और यहाँ को जो डांस है यहाँ मतलब बहुत ही फेमस है। आप हमारी सिटी में आओगे तो बहुत ही इंजॉय करोगे, बहुत ही मज़े करोगे। तो आप लोगों का हमारे सिटीज़ में बहुत ही स्वागत है कि आप अपना हमारी सिटी में अच्छी तरह से आप लोग स्वागत कर सकते हो, आप वेलकम कर सकते हो। हम आपकी जो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। कि आपने देखा कि हमने कैसे 7 सिस्टर्स के बारे में पढ़ा कि जो 7 सिस्टर्स है हमारे इंडिया की बहुत ही अच्छी है। जो पहली सिस्टर थी अरुणाचल प्रदेश, दूसरी कौन थी आसाम और मेघालय, और चौथी मणिपुर थी, या पांचवी कौन थी मिजोरम, और छठी नागालैंड, और सातवीं हमारी कौन थी त्रिपुर थी। जहाँ की सिटीज़ बहुत ही अच्छी है डांस में और फेस्टिवल में, ट्रेडिशनल कल्चर्स में, मिनरल्स में, और जो क्रॉप्स में, एनिमल्स की हस्बेंड्रीज में। वैली माउंटेन यहाँ की बहुत ही सुंदर है। यहाँ के लोग खातिरदारी हॉस्पिटेबल बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं।